बनी इसराइल में एक बहुत गरीब मगर बूढ़ा आदमी रहता था। उसका काम मुर्दों को गसल देना था, और हैरत की बात यह कि वो इस खिदमत के बदले कभी कोई रकम नहीं लेता था। बस मरने वाले के पुराने कपड़े लेकर खामोशी से घर चला जाता। लोग उसकी शराफत, सब्र और सादगी की मिसालें देते थे। इसी बस्ती में 3 नौजवान रहते थे जिनकी आदतें कुछ ज्यादा संजीदा नहीं थीं। वो बात बात पर हंसते, मजाक बनाते और अक्सर दूसरों का दिल दिखा देते थे। एक दिन वो आपस में बैठे मजाक कर रहे थे कि इनमें से एक बोला, चलो इस बूढ़े मुर्दा धोने वाले का आज मजाक बनाते हैं। दूसरे ने पूछा, कैसे? तीसरे ने कहा, मैं नए कपड़े खरीदता हूँ, फिर घर जाकर मरने का ड्रामा करूंगा। जैसे ही वो मुझे गसल देने लगेगा, मैं अचानक उठ बैठूंगा और हम तीनों हंस हंस कर लौटपोट हो जाएंगे। तीनों ने कहकहा लगाया और प्लान पक्का हो गया। नौजवान बाजार गया, महंगे कपड़े खरीदे, वापस आया, कपड़े पहने, आईने में खुद को देखा और फिर बस्तर पर लेटकर मरने का ड्रामा करने लगा। दूसरे दोनों इस बूढ़े शख्स के पास पहुंचे और मसनूई गम से कहा, बाबा जी, हमारा दोस्त मर गया है, उसे गसल दे दें। बूढ़े ने आ भरी और बोला, अल्लाह इस पर रहम करे, चलो बैठा। वो उनके साथ घर आया, कमरे में दाखिल हुआ, नए कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और गसल देना शुरू कर दिया। बाहर दोनों नौजवान हंसी रोककर खड़े थे, उस लम्हे का इंतजार करते हुए कि उनका दोस्त अचानक उठ बैठेगा और बूढ़ा डर जाएगा। मगर कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी बाहर निकला। इसकी आवाज में अफसोस था। बेटा, तुम्हारे दोस्त को फौत हुए तो वक्त हो गया लगता है, उसके जिस्म से तो बो आने लगी है। ये सुनकर दोनों नौजवानों के चेहरे जैसे पत्थर हो गए। वो भागते हुए अंदर गए और हकीकत देखकर चीख भी न सके। उनका दोस्त हकीकत में मर चुका था। जो ड्रामा वो मजाक के लिए कर रहा था, वही उसकी आखिरी हरकत बन गई। उसका जिस्म ठंडा था, सांस बंद थी, जिंदगी ने उसके साथ कोई मेहनत न छोड़ी। दोनों दोस्तों की हंसी रुक गई, उनकी टांगें कांपने लगीं। शर्मिंदगी, खौफ और पछतावे ने उन्हें घेर लिया। बूढ़ा आदमी ने कपड़े उठाकर जाने लगा। न उसने गुस्सा किया, न शिकवा, बस जाते जाते इतना कह दिया, किसी की गुर्बत का मजाक न उड़ाना और मौत के बारे में खेल मत खेलना। मौत कभी मजाक नहीं करती। बूढ़ा आहिस्तगी से चला गया और पीछे 2 नौजवानों के लिए ऐसी इबरत छोड़ गया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई।